विगत 3 दिनों से हम लोग सत्संग की महिमा एवं राम नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। संत महापुरुषों ने राम नाम की महिमा को जिंदगी भर गाया है, लेकिन फिर भी संतों ने यही कहा है कि इस राम नाम की महिमा को जितना गाओ उतना कम है। पूर्ण रूप से कोई भी राम नाम की महिमा को गा नहीं सकता। इस राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। इसलिए इस कलिकाल के अंदर अगर दोषों से बचना हो, अगर विकारों से बचना हो, तो राम नाम का सहारा ले लेवे। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में राम नाम की महिमा को गाया गया है, परंतु कलयुग के अंदर तो राम नाम की विशेष महिमा बताई गई है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। कलयुग के समान और कोई युग नहीं, क्योंकि इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भवथाहा, गावहि नर पावहि भवथाहा। कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम धारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि
पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। गावहि नर पावहि भव था, गावहि नर पावहि भव था। कलयुग में केवल हरि गुण गान करने से भव सागर की थाह को पा लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरा ही पारा। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। शास्त्रों में जगह जगह पर यही लिखा है, कलौ केशव कीर्तनात् कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल हरि नाम का सारा भव सागर से पार ले जाता है। कलयुग में भगवान बहुत सस्ते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री परम शुद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग के अंदर बताते हुए कहते थे कि देखो, गीता में भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं सुलभ हूं, परंतु भक्त को भगवान ने दुर्लभ बताया। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने महात्मा को दुर्लभ बताया, भक्त को दुर्लभ बताया, संत को दुर्लभ बताया, परंतु अपने आप को भगवान ने सुलभ बताया। कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है, बहुत सहज है। कलयुग में भगवान इतने सुलभ क्यों हैं, इतने सहज क्यों हैं? तो मेरा एक भाव है कि जैसे सुबह सुबह आप लोग सब्जी मंडी में जाओ तो उस समय में सब्जी वाले से आप ये कहो कि सब्जी क्या भाव है, तो सब्जी वाला कहेगा कि ये 30 रुपए किलो है। आप कहोगे कि नहीं नहीं, 30 रुपए किलो तो बहुत महंगी सब्जी दे रहे हो, चलो भैया 25 रुपए किलो दे दो। तो वो सब्जी वाला क्या कहेगा, जा जा आगे वाले ठेले माते जा, आगे मिली अड्डे तो यही भाव लागी। सुबह सुबह सब्जी वाला भाव खाता है, वह आपकी गर्ज नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है अभी पूरा दिन पड़ा है, कोई न कोई तो आएगा ले जाएगा। लेकिन जैसे ही सायंकाल होने लगता है, अंधेरा होने लगता है, उस समय में अगर आप सब्जी लेने के लिए जाओ और पूछो कि सब्जी क्या भाव है, वो कहे 20 रुपए किलो, आप कहो कि भैया 15 रुपए किलो देनी है क्या, तो वो तुरंत कहेगा हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, कितनी ले जानी है। आप अगर आगे बढ़ जाओगे तो आपको आवाज दे दे करके बुलाएगा कि आओ आओ। सब्जी बच गई तो खराब हो जाएगी, इसलिए वो गर्ज करके बेचता है। इसी तरह अन्य युगों में कहते हैं, सतयुग के अंदर भगवान का भजन करने वाले लोग बहुत थे, ऋषि मुनि महात्मा खूब थे, जो हमेशा तपस्या करते रहते, भजन करते रहते। तो भजन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए भगवान भी 1000 2000 वर्ष तक उनको मिलने के लिए नहीं आते थे। परंतु अब इस कलयुग के अंदर कोई भक्त नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, जिसको देखो वो पैसा गिनने में ही लगा हुआ है, जिसको देखो वो इस संसार के अंदर ही लगा हुआ है। इसलिए भगवान सोचते हैं भैया कलयुग में कोई आया तो सही, कोई मेरे नाम को ले तो रहा है। तो कलयुग में भगवान सस्ते हो गए। कलयुग के अंदर केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से
भगवान प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कलयुग में राम नाम की विशेष महिमा है, इसलिए उन भगवान के नाम को गाते रहो। कई कई लोग पूछते हैं, महाराज भगवान का नाम लेने का कोई नियम है क्या, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं, जब मर्जी हो तब उन भगवान के नाम को लो। अरे स्नान किया है तो लो, नहीं किया है तो लो, जैसी अवस्था में हो उसी अवस्था में आप भगवान के नाम का सुमिरन करो। जैसे ही भगवान के नाम का सुमिरन करोगे तो भगवान का नाम अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाएगा। जैसे किसान जिस समय में खेती बोता है, हल बाता है, तो उस समय में वो ये विचार करता है क्या कि मैंने जो बीज डाला वो उल्टा पड़ा या सीधा पड़ा। वो ये विचार नहीं करता, वो तो अपने बीजों को डालता ही जाता है। उल्टे पड़ो चाहे सीधे पड़ो, जो बीज पड़ गए वो तो उगेंगे ही। ऐसे ही भगवान के नाम को अगर हम भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, चाहे जैसे लें, भगवान का नाम तो अपना काम करेगा ही। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, जपत मंगल दिसी दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, चाहे जैसे भगवान का नाम लिया जाए। भगवान का नाम तो चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल करता है। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भगवान की नाम की महिमा अपार है। नाम की उस महिमा को समझते हुए अगर नाम लें तो लाखों गुना अधिक लाभ होगा। नाम की महिमा को ना भी समझें और नाम लें तब भी लाभ होगा। जैसे अजामिल वह नाम महिमा को नहीं जानता और ना ही उसने भगवान का नाम लिया, उसने तो अपने बेटे का नाम लिया। नारायण एक शब्द को पुकारने मात्र से नारायण भगवान के चार पार्षद आ गए, यमदूतों को मार पीट करके भगा दिया और कहा कि ये हमारे स्वामी का नाम लेने वाला है, ये भक्त है, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते, छोड़ो इसे, अन्यथा तुम्हें मारा जाएगा। यमदूतों को मार करके भगा दिया गया। जब अजामिल ने ये देखा कि मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया था,
लेकिन देखो आज नारायण भगवान के 4 पार्षदों ने मुझे बचा लिया, इसलिए सब कुछ छोड़ करके अजामिल भगवान के भजन में लग गया। अजामिल नाम महिमा को नहीं जानता था, परंतु नाम का जो काम है वह काम तो नाम भगवान करते ही हैं। जैसे विष का काम क्या है? मारना। अब आप विष के बारे में जानते हैं, तब भी विष आपको नुकसान करेगा, और नहीं जानते हैं तब भी विष आपको नुकसान करेगा। बूढ़ा व्यक्ति विष को पिएगा तो वो भी मरेगा, और जवान व्यक्ति अगर पिएगा तो वो भी मरेगा, और बालक पिएगा तो वो भी मरेगा। विष ये नहीं देखता कि ये नन्हा बालक है, इसे तो पता भी नहीं है कि विष क्या होता है, लेकिन वो पिएगा तो वो भी मरेगा। विष अपना प्रभाव करता ही है। ऐसे ही नाम भगवान जो है, राम नाम की जो ताकत है, वह ताकत काम करती ही है। इसीलिए तो कहा है राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यह उपदेश। राम नाम तारक मंत्र है, तारने वाला है। कोई भी नाम ले वो तरेगा। जैसे बिजली को कोई हाथ लगाएगा तो मरेगा, उसे करंट आएगा। जब ये जड़ वस्तुएं भी वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, सामने वाले को ज्ञान है कि नहीं उसकी परवाह नहीं करती, तो भगवान का नाम तो चेतन है, वो अपना काम क्यों नहीं करेगा। एक बार की बात है कि 4 डाकू लोग थे, चोर थे, जो डाका डालते थे, जंगल में आने वालों को लूट लिया करते थे। लेकिन उनके लूटने का जो तरीका था वह कुछ अलग ही था। जंगल में वो 4 जगह छुप करके रहते थे, चारों दिशा में छुप करके रहते थे। और अगर कोई व्यक्ति उस जंगल में आया तो एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता और कहता नारायण नारायण नारायण। तो और चोर लोग समझ जाते कि कोई न कोई आया है, भैया सावधान हो जाओ, संकेत आ गया। इतने में एक और व्यक्ति चिल्लाता और चिल्ला करके कहता अरे वासुदेव वासुदेव वासुदेव। मतलब कोई आया है तो पकड़ो और बांस की एक मारो। इतने में एक और चिल्लाता और कहता अरे भैया दामोदर दामोदर दामोदर। मारने से पहले देख तो लो कि उसके उदर में दाम है कि नहीं। आपको पता है पुराने समय में यहाँ पेट के ऊपर एक ऐसा बांधा जाता था, उसके अंदर पैसे रखे जाते थे। तो संस्कृत में पैसे को दाम कहते हैं। उदर के ऊपर वो दाम बांधे जाते थे। तो दामोदर का मतलब यह हुआ कि उसके उदर पर दाम बंधे हुए हैं कि नहीं। ऐसे ही मार करके क्या करोगे, कुछ मिलना भी तो चाहिए। इतने में एक और व्यक्ति चिल्लाता और कहता हरिहर हरिहर हरिहर। अगर दाम मिलता है तो हर लो और उसे भगा दो। ऐसे वो चारों चोर लोग ऐसे आने वाले को लूटते। भगवान का नाम ले लेकर के वो लोग लूटते थे। अगर कोई व्यक्ति सुनता तो उनको ऐसा लगता था कि जंगल में कोई महात्मा रहते हैं जो जोर जोर से भगवान का नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन केवल मुंह से ही वो सुमिरन करते थे, उनके काम अच्छे नहीं थे। हुआ ये कि एक दिन जैसे ही कोई व्यक्ति आया और उसी समय में चारों व्यक्ति एक साथ चिल्लाने लगे। एक कहने लगा नारायण, एक कहने लगा वासुदेव, एक कहने लगा दामोदर और एक कहने लगा हरिहर। उसी समय में आकाश में बिजली कड़की और वो बिजली उन चारों के ऊपर गिर गई और वो मर गए। लेकिन मरते ही वो सीधे
भगवान के धाम को चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चारों एक साथ मरे और एक साथ भगवान के धाम को चले गए। क्यों? क्योंकि मरते समय में उन्होंने भगवान के नाम का सुमिरन किया, इसलिए भगवान के धाम को वो लोग चले गए। तो ऐसी राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। एक राम नाम की भी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि एक राम नाम की महिमा को, उसके मूल्य को बताने में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है। कहते हैं एक बार की बात कि कोई एक सज्जन व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति रोज महात्मा जी के पास में जाता था, उनसे सत्संग करता था और उनके बताए मार्ग पर वो चलता था। देखिए, हमारी एक आदत होती है, अगर हम सन्मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जो स्नेही, हमारे जो संबंधी, हमारे जो कुटुंबी हैं, हमारी भावना रहती है कि हम उनको भी भगवान में लगाएं। वो अगर संसार में रचे पचे होते हैं तो हमें कष्ट होता है कि ये इस संसार के अंदर क्यों रचे पचे हैं, क्या मिलता है इनको। हम बार बार प्रयास करते हैं कि ये भगवान में लग जाए। तो उस सज्जन की बड़ी इच्छा थी कि मेरा भाई भी मेरी तरह सत्संग में लग जाए, मेरी तरह संतों का आदर करने लग जाए, वह भी मेरी तरह भगवान के नाम का सुमिरन करने लग जाए। परंतु उसका भाई तो बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति था। उसने अपने भाई को कहा कि तुम मेरे साथ सूरसागर रामद्वारा में चलो तो सही, वहां संत महापुरुष विराजते हैं। कहा तू ही जा, मैं तो नहीं जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे उन संतों को कोई टाइम नहीं, खुद खाली बैठे रहते हैं और दूसरों को खराब करते रहते हैं। खुद के पास टाइम नहीं है, हम टाइम बर्बाद करते रहते हैं, दूसरों का भी टाइम बर्बाद करते रहते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं चलने वाला। बार बार उस व्यक्ति ने कहा कि तुम चलो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। तो उसने अपने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव मैं चाहता हूं मेरा भाई भी भगवत भजन में लगे, सत्संग में लगे, मेरे कहने से वो आता नहीं है, आप अगर कृपा कर दें तो वो आ जाएगा। अगर एक बार आप मेरे साथ चल करके उसे कुछ उपदेश कर दें तो महात्मा जी आपके कहने पर वो सत्संग में लग जाएगा। अब महात्मा लोग तो यही चाहते हैं, संसारी व्यक्ति भगवान में लगे। तो कहा ठीक है, जिस दिन तुम्हारा भाई घर पर हो उस दिन तुम मुझे बता देना और उस दिन हम संत मंडली के साथ आएंगे, तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। तो जिस दिन वो घर पर था उस दिन उसने महात्मा जी को निमंत्रण दे दिया और खूब धूमधाम के साथ में महात्मा जी संत मंडली के साथ में आ गए। आकर के बढ़िया, ये तो ठीक नहीं है, उसे बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया और वो ऊपर मकान था उसके अंदर जाकर के बैठ गया, भीतर से बंद कर लिया। कहा मुझे इन संतों का मुंह नहीं देखना। महात्मा जी ने उस भाई से पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है? कहा महात्मा जी क्या बताऊं, आपको आया हुआ देख करके वो ऊपर कमरे में जाकर के बैठ गया, वो आपका दर्शन नहीं करना चाहता। अब तो महात्मा जी स्वयं ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला तो महात्मा जी ने जोर लगाया और दरवाजा खोल दिया। अब तो वो महात्मा जी पर क्रोध करने लगा, खा खा करके मोटे हो गए हो और इस तरह से दरवाजा तोड़ दे हो। वो महात्मा जी को गालियां निकालने लगा। महात्मा जी ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके कहा एक बार तू मेरे कहने से राम बोल दे। कहा नहीं बोलूंगा। कहा नहीं तुझे बोलना पड़ेगा। महात्मा जी ने उसे पकड़ लिया और इस ढंग से पकड़ा कि वो छुड़ा नहीं पाया। बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो राम नाम नहीं बोला तो महात्मा जी ने कहा देख अब आखिरी बार कह रहा हूं,
अगर नहीं बोला तो तेरा गला घोंट दूंगा। महात्मा जी ने जैसे ही गला पकड़ा, उसने कहा कि ये हट्टा कट्टा है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। उसने अवज्ञा पूर्वक कह दिया कि ले, ये राम कह दिया, अब तो छोड़ मुझे। महात्मा जी ने छोड़ दिया। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि देख, एक बार तूने अपनी जिंदगी में ये राम नाम लिया है तो इस राम नाम को बेचना मत। ऐसा कह करके महात्मा जी तो चले गए और वो व्यक्ति बूढ़ा हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज जी के दूत उसे नरक में ले गए और वहां यमराज जी के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। अब वहां पर चित्रगुप्त जी से पूछा गया कि बताओ इसकी क्या क्या पाप है और क्या क्या पुण्य है। जब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा, कहा महाराज इसने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, बस केवल एक पुण्य किया है। कहा क्या? कहा एक बार इसने भगवान के नाम का सुमिरन किया है। यमराज जी ने कहा अच्छा, एक बार नाम का सुमिरन किया है तो चलो, तुम उस नाम के बदले में क्या चाहते हो बता दो। उसे महात्मा जी की बात याद आ गई कि राम नाम को बेचना मत। उसने कहा कि मैं इस राम नाम के बदले में कुछ नहीं लेना चाहता, बस मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस राम नाम का मूल्य क्या है। अब तो यमराज जी भी चक्कर में पड़ गए, राम नाम का मूल्य मैं कैसे बता सकता हूं। कहा चलो इंद्र के पास में चलते हैं। कहा ऐसे नहीं चलूंगा, मुझे पालकी में बैठा करके ले जाओ। तो यमराज जी उसे पालकी में बिठा करके इंद्र के पास में लेकर के गए। इंद्र ने कहा क्या बात है यमराज जी, आप किसकी पालकी लेकर के आए हो? कहा एक मृत्युलोक से जीवात्मा आया है और वो कहता है कि राम नाम का मूल्य क्या है, तो मैं तो बता नहीं सका, इसलिए आपके पास में लेकर के आया हूं। देवराज इंद्र ने भी कहा कि मुझे भी राम नाम का मूल्य पता नहीं है। कहा तो फिर मेरी पालकी को उठाओ और जिसे पता हो उसके पास में ले चलो। तो यमराज जी और देवराज इंद्र दोनों ने पालकी को उठाया और उठा करके ब्रह्मा जी के पास में लेकर के गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यमराज और देवराज इंद्र किसकी पालकी को उठा करके लेकर के आ रहे हैं। पूछा तो बताया गया कि ये जीवात्मा राम नाम का मूल्य जानना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम का मूल्य तो मैं भी नहीं बता सकता, कहा आप भी पालकी में जुट जाओ। ब्रह्मा जी ने भी उसकी पालकी को उठाया, शंकर भगवान के पास में लेकर के गए। शंकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा आदि देवता और इस तरह से पालकी उठा करके लेकर के आ रहे हैं, कौन है अंदर? पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महाराज एक जीवात्मा है और वो ये जानना चाहता है कि राम नाम का मूल्य क्या है। अब तो हमारे शंकर भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा राम नाम का सुमिरन करता रहता हूँ। उस राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है, एक राम नाम का भी मूल्य मैं नहीं बता सकता। शंकर भगवान भी पालकी में जुट गए और उस जीवात्मा को सीधे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास लेकर के गए। जैसे ही विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को, यमराज जी को, देवराज इंद्र को उस पालकी को लाए हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा क्या बात है, ये किसकी पालकी को लेकर के आए हैं? तब उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि इसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया है, केवल एक पुण्य किया है, राम नाम का इसने सुमिरन किया है और उस राम नाम का ये मूल्य जानना चाहता है। हमारे भगवान ने कहा कि राम नाम का मूल्य तो मैं भी नहीं बता सकता, हाँ इस राम नाम का मैं एक ही मूल्य बता सकता हूँ, एक ही कीमत दे सकता हूँ कि यह जो जीवात्मा है इस जीवात्मा को मेरी गोद में ला करके बिठा दो। तुरंत उस जीवात्मा को भगवान की गोद में ला करके बिठा दिया गया। ऐसा राम नाम का मूल्य है। एक बार राम नाम का सुमिरन करने मात्र से भगवान की गोद में जाकर के वो जीवात्मा बैठ गया। तो अगर हम हमेशा उन भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें तो कितना लाभ होगा। अपार महिमा है, असीम महिमा है राम नाम की।
राम नाम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। राम नाम सर्वोपरि है। राम न सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया कि राम नाम की महिमा को श्री राम जी भी नहीं गा सकते। ऐसी राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। शंकर भगवान हमेशा उस राम नाम का उपदेश करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम 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 इस प्रकार सुमिरन करने मात्र से हजारों विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसी राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है। राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, वानर रीछ जटायु शबरी भये सकल भव पारा, वानर रीछ जटायु शबरी भये सकल भव पारा, समुदर ऊपर पत्थर तिर गए, समुदर ऊपर पत्थर तिर गए, राम नाम लिख डारा संतों, राम नाम लिख डारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा, राम नाम तत् सारा संतों, राम नाम तत् सारा। राम नाम की अपार महिमा, असीम महिमा कि राम नाम से वानर, रीछ, जटायु, शबरी सब के सब भव सागर से पार हो गए। राम नाम की महिमा से समुद्र के ऊपर पत्थर तैरने लग गए। जो पत्थर पानी में डालते ही डूब जाया करता है, राम नाम की महिमा से वो पत्थर तैरने लग गए। अब आप देखिए कि श्री राम जी त्रेता काल में हुए और हमने ये सुना कि राम नाम की महिमा से पत्थर तैरने लग गए, लेकिन हमने वो देखा नहीं। परंतु राम नाम की महिमा कम नहीं हुई है। आप राम धाम खेड़ापा में देखिए, आज भी राम नाम की महिमा से शिला तैरती है। और केवल खेड़ापा में ही नहीं, हमारे सूर सागर राम द्वारा में भी राम शिला है,
जो पानी के अंदर तैरती है। संत महापुरुषों के भजन का प्रभाव इतना है कि उनके भजन के प्रभाव से पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। राम नाम की महिमा से सेतु बंद रामेश्वरम तैयार कर दिया गया, सेतु बंद बना दिया गया, बहुत बड़ा पुल बना दिया गया। श्री हनुमान जी महाराज राम राम लिखते हैं, नल नील आदि उन पत्थरों को समुद्र के अंदर डालते हैं और वो पत्थर समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं। श्री राम जी बैठे बैठे विचार करते हैं कि ये बंदर लोग इतना काम कर रहे हैं, चलो मैं इन बंदरों की सहायता कर देता हूँ। श्री राम जी भी अपने हाथ में पत्थर लेकर के और पत्थर को पानी में समुद्र में डालते हैं। जैसे ही राम जी पत्थर को समुद्र में डालते हैं तो पत्थर डूब जाता है। राम जी को बड़ा आश्चर्य होता है, हनुमान जिस पत्थर को डालता है वो पत्थर तैरता है, ये बंदर लोग जिस पत्थर को डालते हैं वो पत्थर तैरता है, मैं जिस पत्थर को डालता हूँ वो पत्थर डूब जाता है। अरे मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, मैं स्वयं डालता हूँ तो डूब जा रहा है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, बेइज्जती हो जाएगी, चलो एक और पत्थर डाल करके ट्राई करते हैं। एक और पत्थर लिया हाथ में, एक और पत्थर को उन्होंने डाला, वो पत्थर भी डूब गया। इतने में हनुमान जी महाराज पीछे से आकर के जय श्री राम की ध्वनि करने लगे। हनुमान जी महाराज को देख करके राम जी कहने लगे, अरे हनुमान तुम यहीं हो, तुमने देख लिया मैंने क्या किया? कहा हाँ महाराज मैंने देख लिया। कहा तो फिर हनुमान तुम ही बताओ, मेरे नाम से तो पत्थर तैरते हैं और मेरे हाथ से जिस पत्थर को डालता हूँ वो पत्थर डूब जाता है, इसका क्या कारण है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु बिल्कुल सरल सा कारण है, आप अपने हाथ में लेकर के जिसे छोड़ देंगे वो डूबेगा नहीं तो और क्या होगा। इसलिए महाराज आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप किसी को भी छोड़िए मत, आप तो सबको अपने पास में रखिए। प्रभु आप जिसे छोड़ देंगे वो तो बहुत सागर में डूब ही जाएगा। इसलिए हे प्रभु आप संपूर्ण जीवों को अपनी शरण में रखिए, अपने पास में रखिए। श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम लिख लिख करके वहां पर बहुत बड़ा वह पुल बना दिया गया। श्री राम जी की सेना उस पार चली गई, लंका में चली गई, और जैसे ही श्री राम जी की सेना इस पार आ गई, रावण के सेवकों को पता लगा, सारे सेवक इकट्ठे होकर के रावण के पास में पहुंच गए और कहने लगे महाराज अब हम राम की शरण में जाएंगे, क्योंकि राम के समान इस संसार में कोई नहीं है, राम के नाम से पत्थर तैरता है, इसलिए महाराज अब हम आपको छोड़ करके श्री राम जी की शरण में जा रहे हैं। कहा राम की शरण में क्यों जा रहे हो? इसीलिए जा रहे हो ना कि उनके नाम से पत्थर तैरता है, अगर मेरे नाम से भी पत्थर तैरने लगे तो क्या करोगे? कहा फिर कहीं नहीं जाएंगे। कहा चलो मेरे साथ, अभी दिखाता हूं मैं अपना प्रभाव। उसी समय में रावण अपने सेवकों को साथ में लेकर के समुद्र के किनारे गया, उसने एक पत्थर पर नाम लिखा रावण और उस पत्थर को समुद्र में डाला। तो रावण ने जिस पत्थर को समुद्र में डाला वह पत्थर भी नहीं डूबा। बड़ा आश्चर्य हुआ रावण के सेवकों को, कहा जो ताकत राम में है वही ताकत रावण में भी है, इसलिए हम अब रावण के पास में ही रहेंगे। किसी ने आकर के रावण को पूछा कि क्या आपके नाम में भी वो ताकत है कि आपके नाम से पत्थर तैरने लगे? तो रावण कहता नहीं नहीं मेरे नाम में ऐसी कहाँ ताकत। तो कहा फिर वो पत्थर कैसे तैरा? आपने क्या जादू किया था, आपने क्या माया करी थी कि वो पत्थर तैरने लग गया? तो ध्यान पूर्वक सुनना, रावण क्या कहता है? रावण कहता है कि मैंने उस पत्थर के ऊपर रावण नाम तो लिखा, लेकिन मैंने उस पत्थर को ये सौगंध दिलाई और कहा कि ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो। मैंने उस पत्थर को राम की सौगंध दिलाई, इसलिए वो पत्थर नहीं डूबा। तो इसके पीछे भी राम नाम की ही महिमा है, राम नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है।
राम नाम से हाथी तर गए, ग्राह से लिया उबारा। राम नाम से हाथी तर गए, ग्राह से लिया उबारा। राम नाम से मीरा तर गई, राम नाम से मीरा तर गई, विष अमृत कर डारा संतों, विष अमृत कर डारा। राम नाम तत्सारा संतों, राम नाम तत्सारा। राम नाम तत्सारा संतों, राम नाम तत्सारा। गनिका और कसाई तर गए मच्छी मारा। गनिका और कसाई तर गए मच्छी मारा। कोलक की रात भील सब तर गए, कोलक की रात भील सब तर गए, पापी नीची अपारा संतों, पापी नीचे अपारा। राम नाम तत्सारा संतों, राम नाम तत्सारा। राम नाम तत्सारा संतों, राम नाम तत्सारा। राम विमुख वे कोई नहीं तरिया, डूब गया मझधारा। राम विमुख वे कोई नहीं तरिया, डूब गया मझधारा। जसवंत तारक राम मंत्र या, जसवंत तारक राम मंत्र या, लागत मोही प्यारा संतों, लागत मोही प्यारा। राम नाम तत्सारा संतों, राम नाम तत्सारा। 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 राम नाम तत्सारा संतों, राम